जनपद देहरादून के सहसपुर विधानसभा के समाज सेवी आज़ाद अली पर पूर्व में एक महिला द्वारा धारा चौकी देहरादून में व्हाट्सएप कॉल पर अश्लील बात करने आदि से संबंधित आरोप पत्र दिया गया था, जिस पर पुलिस ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर बिना तथ्यों के उनकी गिरफ्तारी की थी, जिस पर माननीय न्यायालय ने पुलिस को फटकार भी लगाई थी। वहीं इसके तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी द्वारा उनका निष्कासन जारी हो गया था। उक्त प्रकरण से जहां समाज सेवी आज़ाद अली के राजनीतिक कैरियर पर प्रश्न चिन्ह लगा, वहीं उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी आहत हुई। ये बात उन्होंने मीडिया से वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि हाल ही में आरोप लगाने वाली महिला ने पुलिस के समक्ष जो बयान दर्ज करवाए थे, कोर्ट में जाकर अपने उस बयान से पलट गई, जिसमें महिला ने सबूत के तौर पर ऑडियो रिकॉर्डिंग होने की बात कही थी, जिससे साफ जाहिर होता है कि उनकी लोकप्रियता से घबराकर कुछ लोगों द्वारा षड्यंत्र के तहत उनको फंसाने का प्रयास किया गया था। आइए आपको सीधा ले चलते हैं इस खबर की ओर। एक महिला द्वारा राजनीति द्वेष के कारण हमारे ऊपर एक आरोप लगाए गए थे। उन आरोपों में उस महिला का जो कथन है वो विरोधाभास रहा। वो बार बार अपने कथन से बदल रही है और मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूँ। पहले भी माननीय न्यायालय ने पुलिस की दूषित कार्यवाही पे तत्काल पुलिस को आदेशित किया कि आप इसको गिरफ्तार करके जो लाए हैं, गिरफ्तारी की है, इस गिरफ्तारी में कहीं ना कहीं दूषित कार्यवाही नज़र आ रही है। इसको देखते हुए आप उनको वापस थाने ले जाएं, 41 का नोटिस दें। उस समय भी न्यायालय का हमने सम्मान किया। अभी भी जब हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ये मामला रखा गया तो माननीय उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की कार्यवाही को स्थगित करते हुए अभी पूरी कार्यवाही को स्थगित किया है। और हमारा न्यायालय पर कल भी पूरा भरोसा था और आगे भी न्यायालय पर हमारा पूरा भरोसा है और मुझे उम्मीद है मेरे साथ न्याय होगा और न्यायालय का जो भी फैसला होगा उसका स्वागत किया जाएगा। ये जो बयान दिया है उस महिला ने आपके खिलाफ, तो उन बयानों में क्या है? देखिए, मैंने बताया वो अपने कथन से, अपने जो भी उसके बयान हैं तहरीर से लगाकर अब तक के, उसमें वो अभी तक विरोधाभास हैं और वो अपने बयानों से पलट रही है। कहीं तहरीर में उसने बोला है कि जी व्हाट्सएप कॉल पर मुझे गलत संबंध बनाने के लिए, कंप्रोमाइज़ करने के लिए बोला गया, जिसको हमने व्हाट्सएप कॉल को रिकॉर्ड किया। बाद में उसने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग बाद में दे दूंगी। फिर बाद के जो उसके कथन हैं उसमें उसने कहा कि रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई, लेकिन मेरी कोई दोस्त हैं, उन्होंने आज़ाद अली की बातें सुनी। तो इससे तो प्रथम दृष्टया साफ साफ नजर आ रहा है कि ये सब एक बनावटी और राजनीतिक षड्यंत्र था। तहरीर में बताया था उसने कि आपके पास रिकॉर्डिंग है कोई व्हाट्सएप कॉल की आपने? उसी ने कहा तहरीर में कि मेरे पास व्हाट्सएप कॉल की रिकॉर्डिंग है और उसी महिला ने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग बाद में दूंगी अपने कथन में। उसी महिला ने फिर बाद में कहा कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो ये कथन बार बार बदल रही है, तो वही महिला बदल रही है, ना कि हम बदल रहे हैं। मुझे कल भी न्यायालय पर पूरा भरोसा था और आज भी न्यायालय पर पूरा भरोसा है और आगे भी जो भी न्यायालय न्याय करेगा हमें वो है स्वीकार होगा। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप लोग भी सब समझदार हैं, जितने लोग भी इस पूरे प्रकरण को उस समय भी समझ पाए या अभी भी समझ पाएंगे। यह सबको बेहतर पता है अच्छे से कि यह एक सोची समझी साजिश थी और वो एक क्या डायलॉग है या क्या है, जैसे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो भाई हमें हमारा जो निष्कासन का आपने सवाल उठाया, कौन से दल ने, भारतीय जनता पार्टी ने, आप पार्टी ने या किसी अन्य दल ने, यूकेडी ने या किसने आवाज उठाई थी कि आज़ाद अली को निष्कासन कीजिए या निष्कासित कीजिए, या किसने ये कहा था कि ये वाकई में आज़ाद अली ने कोई अपराध कर दिया है, इस अपराध में इनका निष्कासन होना चाहिए? कुछ नहीं। ये तो मिनटों में एफआईआर दी गई, मिनटों में ही, घंटों में नहीं, मिनटों में ही कोर्ट में गिरफ्तार कर लिया गया, मिनटों में ही कोर्ट ने भी फटकार लगा दी पुलिस को और भाई मिनटों में ही कांग्रेस पार्टी ने निष्कासन भी कर दिया। तो ये इसके पीछे भी एक बड़े राज हैं। वो समय आएगा उन राज को खोलने का भी, वो राज भी हम खोलेंगे। के द्वारा जिस तरीके से कानून को गुमराह किया गया, प्रशासन को गुमराह किया गया, तो आप उस महिला के खिलाफ कोई स्टेप उठाएंगे? देखिए, उसके लिए कानून है, न्यायालय है, जो भी न्यायालय फैसला करेगा, जो भी कानून
के दायरे में या कानूनन हो पाएगा उसको उस समय पर किया जाएगा। या ये भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति ने हमारे साथ षड्यंत्र किया, हमारे साथ गलत किया, हम उसको भी उसी रूप में जवाब दें। हो सकता है हम बड़ा दिल करके उस महिला को माफ भी कर सकते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 2012 में कांग्रेस के खिलाफ या बाहरी प्रत्याशी के खिलाफ या उस फैसले के खिलाफ हम चुनाव मैदान में उतर सकते थे, लेकिन हम चुनाव मैदान में नहीं उतरे। वजह यही रही कि हमारा जो आत्मा है उसमें कांग्रेस बसी हुई है। 2017 में हम टिकट के प्रबल दावेदार थे। हमने 6 महीने यहाँ पर आंदोलन किया, जनहित में किया और बहुत सारे कार्य हमने विधानसभा में लगातार सक्रिय रहे किए। उस समय बड़ी निराशा हुई जब टिकट नहीं हुआ, टिकट किसी और व्यक्ति को दे दिया गया। हम उस समय भी कांग्रेस के खिलाफ या उस फैसले के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकते थे, लेकिन हम उस समय भी इसलिए नहीं उतरे कि हमारी आत्मा में, हमारे दिल में कांग्रेस बसती है। तो अभी भी मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं हम मन से जो है अपने आप को कांग्रेस का सच्चा सिपाही मानते थे, मानते हैं और मानते रहेंगे। बाकी स्थिति के अनुसार या समय के अनुसार जो आगे बेहतर होगा वो निर्णय लिया जाएगा।